वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आज हम लोगों को पढ़ना है बहुल आवेशों के द्वारा बल। देखो क्या लिखा है, बहुल मतलब क्या होता है, एक से अधिक आवेशों के द्वारा। ठीक है, और ये आवेश लिखा है, आवेशों नहीं लिखा है। बहुल आवेशों के मध्य हम लोग को क्या निकालना है, बल निकालना है। तो एक बार हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर कोई दो आवेश है आपके पास, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बल की बात करेंगे तो या तो हो सकता है Q1 पर बल लगेगा Q2 के द्वारा, या तो Q2 पर बल लगेगा Q1 के द्वारा। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। हमेशा ही जब कूलम्ब बल की बात होगी तब किसी एक आवेश पर आपको बल निकालना पड़ेगा। क्लियर है कहानी, किसी एक आवेश पे आप बल निकालते हैं। जब हम Q1 पर बात करें तो Q1 पर यहाँ कितना दूसरा आवेश है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो आवेश हैं। तो क्या हो जाएगा, Q1 पर Q2 के द्वारा बल, Q1 पर Q2 के द्वारा बल। इस कहानी को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस कहानी को इस तरह लिख सकते हैं, F12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट और Q1 Q2 बटे आर की जगह पे। देखो हमने कहा था आपकी कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अगर यहाँ पे आप आर स्क्वायर लिख दो तो यहाँ पे लिख देना R12 कैप, जिससे पता चल जाएगा कि 1 पहले लिखा है, 2 बाद में लिखा है, तो Q1 पर फोर्स निकाल रहे हो Q2 के द्वारा। क्लियर है कहानी। और अगर यही सेम कहानी उल्टी करते, अगर हम लोग Q2 पर निकालते Q1 के द्वारा, तो इस कहानी को ऐसे लिखते F21 बराबर क्या हो जाती कहानी, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2, क्योंकि भाई आवेश तो सेम ही है, बटे क्या हो जाता है यहाँ पे, देखो चाहे यहीं पे लिख दो 2 1 का स्क्वायर, तो भी क्लियर हो गया, R21 का स्क्वायर। या यहाँ पे 2 1 आपको नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 1 कैप, क्या लिख सकते हो, 2 1 कैप। क्लियर है बात। अब देखते हैं जब बहुत सारे आवेश दिए हों, Q1 Q2 Q3 Q4, तो उसमें कहानी को कैसे हम लोग लगाएंगे, लागू करेंगे। जैसे एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, चौथा आवेश है Q4। ठीक है, एकदम इजी समझना, एकदम समझना। जैसे अगर हम लोग किसी एक आवेश को चूज कर लें, एक आवेश हमारा है Q2, क्या है Q2। हम लोग कहें इस निकाय के अंदर चार आवेश हैं, एक है Q1, एक है Q3, एक है Q2, एक है Q4। Q2 पर क्या बल लगेगा, Q2 पर टोटल बल की बात करो तो देखो Q2 पर तो बल निकाल ही रहे हैं, Q2 पर बाकी जो तीन आवेश यानी क्या क्या बचा, Q1 बचा, Q3 बचा और Q4 बचा, ये तीनों के तीनों बल इसके ऊपर लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, किसी आवेश में जितने आवेश टोटल हैं, जिस आवेश पर आप बल निकाल रहे हो, उस आवेश के अलावा बाकी जितने आवेश बचे हैं वो सारे के सारे आवेश उसके ऊपर बल लगाएंगे। और बल एक सदिश राशि है तो उनका क्या हो जाएगा, वेक्टर योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर योग। तो देखो यहाँ पे Q1 भी Q2 पे लगाएगा तो ऐसे हो जाएगा, टोटल F टोटल बराबर क्या होगी कहानी, देखो Q2 पर Q1 के द्वारा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा R21, क्योंकि Q2 पर निकाल रहे हो Q1 के द्वारा। अगर Q1 पर निकालते Q2 के द्वारा तो हो जाता R12, लेकिन यहाँ Q2 पे निकल रहा है तो देखोगे R21। Q4 के द्वारा Q2 पर, तो Q4 और Q2 के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, R24, और Q2 पर Q3 के द्वारा R23। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q2 पर Q1 के द्वारा तो F21 प्लस F, Q4 के द्वारा Q2 पर तो क्या हो जाएगा F24 प्लस F23। ठीक है, वो बराबर निकालेंगे तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। Q21 की बात हो रही है, F21 की, 21 यानी Q2 Q1, तो क्या हो जाएगा Q2 Q1 बटे R21 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q2 भी आप कॉमन ले सकते थे अगर Q2 की बात होती तो, और Q2 Q4 बटे R24 का स्क्वायर प्लस क्या लिखा है Q2 Q3, तो Q2 Q3 बटे R23 का स्क्वायर। बस ये निकल गया, आगे बात समझ में। किसी एक निकाय के अंदर जितने भी टोटल आवेश हैं, किसी एक आवेश पर ही हमेशा बल लगता है। जहां पे आवेश ही नहीं हुआ वहां पे बल क्या होगा। यही सेम कहानी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे अगर ऐसे करते
सेम अगर आवेश रहते और हम लोग कहते Q3 पर फोर्स निकालिए, किस पर निकालिए, Q3 पर, तो इस निकाय में और कितने आवेश बचे बाकी, Q1 बचा, Q4 बचा, Q2 बचा, तो ये सारे के सारे इसके ऊपर क्या लगाते, फोर्स लगाते। देखो तो क्या निकल जाता, F टोटल बराबर, देखो Q3 पर Q2 के द्वारा, तो F3 पर तो पहले 3 लिखेंगे, 2 के द्वारा 3, F3 पर Q1 के द्वारा F31 प्लस Q3 पर Q4 के द्वारा F34, और इसको अपन लोग कर लेंगे। जैसे मान लो F टोटल बराबर क्या होगा, देखो Q3 सब में रहेगा कॉमन, तो Q3 भी कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे Q2 भी कॉमन ले सकते थे, तो Q1 अपॉन 2 1 स्क्वायर और Q4 अपॉन 2 4 स्क्वायर, Q3 अपॉन, क्योंकि Q2 सब में क्या था, कॉमन था, तो यहाँ पे Q3 कॉमन है क्योंकि Q3 पर निकाल रहे हो आप, तो Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और देखो क्या बचा है, अब बचा है 32, तो Q2 बचा है Q2 अपॉन R 32 स्क्वायर प्लस 31, तो Q3 तो कॉमन है, तो Q1 बचा है, क्या बचा है, Q1 अपॉन R 31, देखो ये दूरी R 31, तो क्या हो जाएगा 31 का स्क्वायर प्लस, तो Q3 तो कॉमन है, तो Q4 अपॉन R 34 स्क्वायर। इस प्रकार के अपन लोग निकालते हैं बहुल आवेशों के द्वारा बल, कि बहुत सारे आवेश अगर दिए गए हैं आपको, तो उसके द्वारा हम लोग बल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक आध और अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो एक आध और देख लो एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लो अगर Q1 Q2 नहीं दिए गए, दिया गया है QA दिया गया है, QB दिया गया है, QC दिया गया है, 3 दिए गए हैं, चलो एक और ले लेते हैं, QD भी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कहा गया इस निकाय के अंदर 4 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, 4 चार्ज, QA QB QC QD, और QB पर आप फोर्स निकालिए, तो QB पर कितने बाकी चार्ज बचे हैं, QA बचा है, QC बचा है, QD बचा है, ये सारे के सारे अलग अलग फोर्स निकालेंगे, तो F टोटल क्या हो जाएगा, F टोटल हो जाएगा QB के ऊपर QA के द्वारा, तो FBA, जिस पर आप फोर्स निकालते हो उसको पहले लिखते हो, जिसके द्वारा निकालते हो उसको बाद में लिखते हो। देखो FV पहले लिखे, A बाद में लिखे, तो QBA, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, RBA, क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो किस पर किसके द्वारा निकाल रहे हो, QC के द्वारा QB पर, तो प्लस क्या हो जाएगा, FBC प्लस FBD, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, RBD, तो F टोटल बराबर, देखो क्या कॉमन है यहाँ पे QB कॉमन है, तो QB बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो क्या बचा है, QA बचा है, तो QA अपॉन क्या हो जाएगा, RBA स्क्वायर प्लस QB तो कॉमन है, क्या बचा है, QC अपॉन RBC स्क्वायर प्लस क्या बचा है, QD बचा है, QD अपॉन RBD स्क्वायर, ही आ गया। इस तरह से कोई भी चार्ज दिए हुए हो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगी कहानी बाहुल आवेशों के द्वारा, बल्कि किसी दिन जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, सारे टॉपिक्स जब क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, वहां पे इस तरह का कोई सवाल आएगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।